मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती स्टैंडर्ड 10 का दूसरी इकाई का 5वां लेसन ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ये पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है, एक्चुअली ये पाठ संस्मरण है। संस्मरण का मतलब एक यादें है। लेखक है सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री जी का जन्म 1950 में हुआ है। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। एक राजनेता है और राजनीति के अलावा एक कवि और लेखक भी है। इनके बहुत सारे कविता प्रसिद्ध हुई है। संगीत के बारे में भी इनको रुचि है। सामाजिक कार्यों में रुचि है और सामाजिक और आर्थिक बदलाव पर अपने विचार आप पत्र और पत्रिकाओं में व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लाल बहादुर शास्त्री जी का ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई के गुणों के बारे में बड़े अच्छी तरह से वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ में हम लोग ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ में लाल बहादुर जी शास्त्री, इनके साथ सुनील शास्त्री की जो यादें हैं जो जुड़ी हुई है, कुछ इंसिडेंट है, 3-4 इंसिडेंट है, ये संस्मरण है, ये उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं इस पाठ के माध्यम से। तो बच्चों, ये फोटो दिख रहा है, बता सकते हैं कौन है ये? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? कोई बता सकता है किसका फोटो है? हेलो, सर लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड। अच्छा, कौन है ये लाल बहादुर जी शास्त्री? मालूम है कौन है? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है लाल बहादुर जी शास्त्री। ये जो फोटो दिख रही है बीच में की, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो है। जो लेफ्ट साइड में है लेखक है सुनील शास्त्री जी और राइट साइड में है अनिल शास्त्री जी। ये दोनों का नाम इस पाठ के अंदर आया है, इसलिए मैंने ये फोटो आपके साथ शेयर की है। ठीक है, तो देखते हैं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। राइट साइड में देखो, जो कठिन शब्द है उनके अर्थ भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव का मतलब कमी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। देखो, लाल बहादुर जी शास्त्री जी जब थे तब ये सुनील शास्त्री को नौकरी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वो नहीं रहे तब उनका जो अभाव है यानी कि उनकी जो कमी है वो खलने लगी है सुनील शास्त्री जी को और उनको बैंक में नौकरी करनी पड़ी है। लेकिन उसके पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। आज हम लोग उनको गृह मंत्री कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम पे जब बचपन में उनका जन्म जब हुआ था तो वो पुलिस मंत्री थे लाल बहादुर जी शास्त्री। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। आलीशान का मतलब शानदार। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह इम्पाला शेवरेट थी। देख देखकर बड़ा जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाओ। प्रधानमंत्री का लगता था कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ाने भरने की। एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई। ऑर्डर देने की हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सायर साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंट की तरफ आ जाए। निजी सचिव यानी सेक्रेटरी, निजी यानी पर्सनल। तो देखते हैं हम लोग इस पैराग्राफ का डिटेल्स में।
ईमानदारी की प्रतिमूर्ति में। देखो, जब जो यादें जुड़ी है सुनील शास्त्री जी की बाबूजी के साथ, तो पहली याद है बाबूजी जब पुलिस मंत्री थे, दूसरी याद है इम्पाला शेवरेट गाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, तीसरी यादें है बाबूजी का कुर्ता, चौथी यादें है चाचा को गहने देना। तो इस प्रकार के 4-5 यादें का वर्णन इस पाठ के अंदर, इस संस्मरण के अंदर लेखक सुनील शास्त्री ने कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने किया है। देखो, जब शास्त्री जी के न रहने के बाद जब कुछ सुनील शास्त्री पर बीता, वह एक दूसरी तरह का अभाव था। तो उनको इस बात का अभाव हुआ कि उनको एक बैंक में नौकरी करनी पड़ी है। हम फोटो में देख सकते हैं कि सुनील शास्त्री एक बैंक में नौकरी कर रहे हैं। और राइट साइड में देखो ये सुनील अपना शास्त्री जी का फोटो भी लगा हुआ है। लेकिन उसके पूर्व जब बाबूजी थे, उस वक्त जब सुनील का जन्म हुआ था, तब शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। यानी ये भी जो पद था, मंत्री का जो पद था, ये भी बहुत बड़ा पद था। आप देख रहे होंगे फोटो के अंदर कि शास्त्री जी एक पुलिस मंत्री, यानी अब हम उसे गृह मंत्री कहते हैं, तो ये बड़े पद पे वो थे। उसके बाद देखिए, सुनील यानी ये जो सुनील शास्त्री है, ये हमेशा कल्पना किया करते थे कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी न होके एक बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। उनके पास जब छोटे थे तो मन में विचार आता था उनके कि हमारे पास छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी गाड़ी कौन सी है? देखो, बाद में जब बाबूजी प्रधानमंत्री बने, उन्हें इम्पाला शेवरोलेट गाड़ी मिली। गाड़ी को देखकर सुनील का जी गाड़ी चलाने का करता था। ये जो गाड़ी है शेवरोलेट इम्पाला, ये बहुत बड़ी आलीशान गाड़ी है। और ये सुनील को हमेशा लगता था कि लेखक को हमेशा लगता था कि ये गाड़ी वो चलाए। देखो, प्रधानमंत्री का लड़का होना कोई मामूली बात नहीं थी। एक दिन मौका मिल गया और हिम्मत करके सुनील ने बाबूजी के निजी सचिव से कहा। एक बार ऐसे वाकया हुआ, ये सुनील शास्त्री जो है, ये एक दिन मौका मिला और उनके जो निजी सचिव है शास्त्री जी के, निजी सचिव यानी पर्सनल जो सचिव रहते हैं, उनको उन्होंने कहा कि गाड़ी चाहिए हमें, ये जो शेवरोलेट बड़ी गाड़ी है वो हमें चलानी है, हम उसको लेके जाएंगे। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। सुनील के भाई अनिल ने कहा, मैं तो गाड़ी चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ। देखो, ये सुनील और अनिल ये दोनों भाई है, लेकिन गाड़ी चलाने का जो मन है ये सिर्फ सुनील का हुआ है, अनिल का हुआ नहीं है। और अनिल सुनील से कहता है कि मैं तो गाड़ी चलाऊंगा नहीं, तुम ही चला लो। देखो, उसके बाद सुनील शास्त्री आगे बढ़कर ड्राइवर के चाबी मांगते हुए बोले, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। और बाद में 2 मिनट में जब गाड़ी सामने आ गई, इम्पाला गाड़ी, बड़ी गाड़ी इम्पाला शेवरोलेट, तो सुनील शास्त्री ने ड्राइवर से कहा, चाबी मांगी और बोले, अब तुम आराम करो, बैठो, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर में थोड़ा घूम के आते हैं, वापस घूम के आते हैं। इस शान की सवारी से उनके बदन में झुरझुरी आने लगी। कुछ देर बाद जिसके जहां खाना खाने को जाना था वहां वो पहुंच गए। और कुछ देर बाद जब ये गाड़ी लेके चलाते चलाते जहाँ पे उनको खाना खाने के लिए जाना था, वहां पे ये लोग क्या किए हैं, गए हैं और वहां जाकर वो अभी खाना खाने लग गए हैं। ठीक है। जिसके यहाँ खाना खाना था वहां पहुंचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई, याद आया बाबूजी आए होंगे। और जब ये खाना खा रहे थे सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री मेहमानों के घर पे, तब उनको अचानक से ध्यान आया कि बाबूजी आए होंगे। और अगर वो आए और इम्पाला गाड़ी वहां नहीं देखी तो गुस्सा हो जाएंगे। तो अचानक से उनके जहन में ये बात आ गई।
वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैलेट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज करे तो बंद कर दो, खुला मत छोड़ना। और जैसे ही उनको याद आया कि अभी बाबूजी आए होंगे और अगर सैल्यूट नहीं दिखाई देगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो तुरंत ही वो क्या गए, दोनों भाई मिलके फिर से गाड़ी में बैठकर वापस आ गए। और थोड़ी दूर बाद यानी उनके घर का जो गेट है वहां पे आकर वो रुक गए। थोड़े से उन्होंने देखा कि बाबूजी है कि नहीं, और जो संतरी है, संतरी का मतलब जो गेट कीपर है, गेट खोलने वाला जो है, हम लोग फोटो में देख सकते हैं, ये जो नीला शर्ट पहना हुआ है, हाफ पैंट पहना हुआ है और टोपी पहनी है, ठीक है, तो वो तो संतरी है। उनका काम क्या है कि दरवाजा खोलना, गेट खोलना, गाड़ी आने के बाद, जाने के बाद, ठीक है, बंद चालू करने का काम उनका रहता है। तो संतरी से लेखक ने कहा है कि ये सैल्यूट वालूट मत करो। हिदायत दी मतलब क्या किया, उनको सलाह दिया कि ये काम मत करो, मुझे सैल्यूट मत करो, बस धीरे से ये गेट खोल दो, आवाज मत करो। क्यों आवाज मत करो? क्योंकि अगर शास्त्री जी अंदर रहेंगे या है तो उनको आवाज नहीं आना चाहिए कि ये लोग गाड़ी लेके गए हैं, ठीक है। और अगर आवाज आता है तो आप क्या करो, गेट खुला ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उनको बाबूजी का डर था, शास्त्री जी का डर था। बाबूजी का डर, वो खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी का कम हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में ही पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक में पानी पड़ चुका होगा। संतरी जैसे वैसे कहा था वैसे उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। और जो इंसिडेंट ये गेट के सामने अनिल के साथ और सुनील के साथ हुआ है, शंकर जी से बातचीत हुई, उसके बाद तुरंत ही वो क्या थे, घर के अंदर प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किया है? देखो, किचन से प्रवेश किया है। क्यों किया है? अगर वो मेन गेट से जाते तो शास्त्री जी को पता चल जाता था कि इतनी देर रात ये दोनों बच्चे कहाँ गए हैं। तो इसीलिए सुनील और अनिल ये दोनों ने क्या किया है, बाबूजी का जो डर था, कि क्या डर था कि अगर ये जो सैल्यूट मारेगा, ये संतरी अगर सैल्यूट मारेगा तो आवाज आएगी और गेट बंद करने की आवाज आने के बाद बाबूजी को पता लग जाएगा कि ये कुछ ये दोनों बाहर गए, ठीक है, इसलिए। और वो बेकार में पूछताछ करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो खबर है ये ताजा है और सुबह तक इस पे क्या हो जाएगा, पानी पड़ जाएगा, इसका मतलब ये ठंडी हो जाएगी। और संतरी ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ और उसने क्या किया, वो दोनों ही दबे पे किचन की तरफ घुस गए। लेकिन पीछे की तरफ घुसे तभी उनको उनकी जो अम्मा है, उनकी जो माँ है, वो मिली है। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था? मैंने बता दिया। देखो, अभी कन्वर्सेशन हुआ है। सुनील अनिल बाहर से आए हैं, घर के अंदर किचन की तरफ अम्मा है, उनकी माँ है, और सुनील ने अम्मा जी से पूछा है, बाबूजी आ गए हैं? कुछ पूछा तो नहीं हमारे बारे में? तो अम्मा क्या बोलती है, हाँ आ गए हैं हमने, और मैंने उनको बता दिया है। क्या बता दिया है? कि आप लोग बाहर गए हैं, ठीक है। आगे कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। देखो, ये सुनील क्या कहता है, जो लेखक क्या कहते हैं अपने माँ से कि अभी बहुत रात हो गई है, ठीक है, और हम लोग बहुत देर से आए हैं, तो रात देर से आए तो हम लोग क्या करेंगे, सुबह देर तक सोएंगे और सुबह किसी को कमरे में, हमारे कमरे में मत भेजना। ये अपने अम्मा से ये दोनों कहते हैं, ठीक है। तो जब जाते हैं घर में, ठीक है, अपने बेडरूम में दोनों भी क्या करते हैं, सोते हैं। सुबह 5:30-6 बजे किसी की दरवाजे खटखटाने से सुनील की और अनिल की नींद टूटी।
देखो इन्होंने रात को जाते समय अम्मा से कहा है, क्या कहा है कि हम लोग अभी रात से आए हैं, देर से आए हैं और हम लोग देर तक सवेरे देर तक सोने वाले हैं और आप किसी को सवेरे सवेरे हमें जगाने के लिए मत भेजो। लेकिन जब वो सोए रहते हैं सुबह, तो सुबह 5:30 6 पौने 6 के दरमियान दरवाजा खटखटाने की आवाज आ गई है और ये दोनों भी सुनते हैं, यानी ये नींद से उठते हैं। जाहिर सी बात है दोनों को बहुत गुस्सा आया होगा। ठीक है, सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी की दरवाजे खटखटाने का आवाज आया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। और जो सुनील शास्त्री जो लेखक है, ये थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि उनको क्या लगा है कोई नौकर रहेगा, घर का कोई नौकर रहेगा, चाय वाय लेके आया होगा, तो इसीलिए वो जोर से बोलते हैं, आवाज देते हैं कि मैं देर रात से आया हूँ और मैं क्या सोना चाहता हूँ, मुझे सोने दो, मुझे मत जगाओ। ऐसा सुनील जोर से बोलते हैं, लेखक जोर से बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। गुलजाता जोर से बिगड़ने के मूड में आवाज की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफी मांगी, ये जानने में बात आ गया हूँ। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। देखो उसके बाद क्या होता है, ये नींद टूटने के कारण, सुनील और अनिल की नींद टूटने के कारण सुनील को गुस्सा आया है कि कोई तो नौकर आया होगा और मुझे जगाने लगा है, लेकिन फिर से अगर ये दस्तक आ रही है, आवाज आ रही है, तो बिगड़ा मूड है, उसका मूड खराब है सुनील का। और वो क्या करता है, दरवाजे पर आता है और दरवाजा खोलता है और देखता है क्या, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो दस्तक पड़ी तो दरवाजा खुलता है और बड़बड़ाता है, यानी कुछ तो गलत बोलता है, बड़बड़ाता है, लेकिन देखता है तो सामने कौन है, बाबूजी खड़े हैं, शास्त्री जी खड़े हैं। और उस टाइम पे वो कहता है, माफी मांगता है कि मुझे लगा कि कोई दूसरा है, आप है मुझे मालूम नहीं था। लेकिन शास्त्री जी उसे कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग तीनों साथ में बैठते हैं और चाय पीते हैं। और हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद ये सुनील और अनिल, ये दोनों भाई अपने पिताजी शास्त्री जी से कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। दोनों ने माफी भी मांगी है शास्त्री जी से, लेकिन कहा है कि गलती हो गई, लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है जल्दी से आप तैयार होके आ जाओ, हम लोग चाय पिएंगे। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। देखो अभी ये जब उठाने आए शास्त्री जी, हाँ, ये दरवाजा खोला, उन्होंने कहा कि हम लोग चाय पीने के लिए मिलते हैं, तो ये गड़बड़ में फटाफट क्या किया, उन्होंने मुंह हाथ धो दिया और चाय पीने के लिए मेज पर आ गए। ठीक है, यानी टेबल पर बैठ गए, अम्मी भी है, चाय परोस रही है, ठीक है, चाय दे रही है, और जरा सा भी अंदाजा नहीं है दोनों भाई को कि ये जो बात है, ये जो राम कहानी है रात की, कि ये इम्बाला गाड़ी हम लोग लेके गए हैं, ये बाबूजी को मालूम है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ दर्शाया नहीं है लेखक को कि आप लोग गाड़ी लेके गए हैं और रात को लेट आए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे। देखो उसके बाद ये जो शास्त्री जी है, ये कहते हैं दोनों भाई से कि कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा था कि तुम लोग आ गए हो रात को, लेकिन तुम तो बहुत देर से रात को आ गए थे, कहाँ चले गए थे, ये पूछते हैं। ठीक है, तो जवाब दिया, किसने जवाब दिया है, सुनील ने। हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे, जब मैं आया तो बैलगाड़ी गेट पर ही खड़ी थी।
गए थे। हमने ने कहा है कि वो आ गए हैं और शास्त्री जी को पता चला है कि वो देर रात आ गए हैं घर पे। तो उन्होंने सवाल किया है कि कहाँ गए थे आप, कहाँ चले गए थे। तो सुनील जी ने जवाब दिया है, लेखक ने जवाब दिया, बाबूजी एक जगह खाने खाने पर चला गया था, हम लोग दोनों गए थे। तो उन्होंने आगे प्रश्न क्या किया है, लेकिन कहाँ गए थे और कैसे गए थे। क्योंकि अगर आपको जाना है तो हमारे पास तुलसी गाड़ी है, फियाट गाड़ी है, बराबर कि नहीं। और मैं जब आया था वापिस तो मैंने देखा कि फियाट गाड़ी वैसी है। तो उनको कहना पड़ा कि हम लोग इम्पाला शेवरेट लेकर गए थे, जो बड़ी आलीशान गाड़ी थी। जो गाड़ी का इस्तेमाल शास्त्री जी भी कभी कभार ही कहते थे, अगर कोई बड़े मेहमान आते तो कभी ये इम्पाला शेवरेट गाड़ी का इस्तेमाल होता था। तो जब ये सुनील ने जवाब दिया कि हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर हम लोग चले गए थे, और बाबूजी ने आगे प्रश्न किया था कि लेकिन खाने पर गए तो कैसे गए ना, तो जाने का तो फियाट गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी थी, आप कैसे गए। ठीक है, सुनने लगा हम लोग इम्पाला शेवरेट लेकर गए थे। बाबूजी बोले ओहो आप लोग को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। ये शेवरेट गाड़ी लेकर जब गए ये पता है, तब बाबूजी क्या कहते हैं, शास्त्री जी कहते हैं ओहो तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। आगे देखते हैं हम लोग। बाबूजी बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैं अनिल भैया की तरफ एक आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि इस इशारे का इजाजत है, अब हमें उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि बाबूजी कहते हैं कि ठीक है आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, लेकिन आगे लेकर कहते हैं कि ये जो गाड़ी है इम्पाला का ये प्रयोग न के बराबर करते थे बाबूजी। और जब स्टेट गेस्ट यानी जो वीआईपी इम्पोर्टेंट पर्सन अगर आते हैं मिलने के लिए और कहीं पे विजिट करना जाना होता था, तभी ये शास्त्री जी की ये जो इम्पाला गाड़ी है ये निकलती थी। उसके बाद क्या हुआ है, ये बातें सुनने के बाद अनिल भैया की तरफ जब सुनील ने देखा तो वो समझ में आया कि अब इजाजत मिल गई है। किनकी इजाजत मिली है, शास्त्री जी की, कि अब ये हमेशा ये गाड़ी लेकर जा सकते हैं घूमने के लिए, और उनकी मन की जो इच्छा है सुनील की बड़ी गाड़ी चलाने की ये पूरी हो सकती है। चाय खत्म कर उन्होंने कहा सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। उसके बाद चाय खत्म हुआ और उन्होंने क्या किया है, कहा है कि जरा सुनील जाओ जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। और वैसे ही मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा तुम लॉग बुक रखते हो ना। तो देखो जब चाय पी तीनों ने मिलके तो बातचीत हुई पूरी। ठीक है, उनको पता चल गया कि ये शेवरलेट गाड़ी लेके गए थे, इम्पाला गाड़ी लेके गए थे, बड़ी गाड़ी लेके गए थे। और अभी सुनील के मन में लड्डू चुप रहे हैं कि अभी इजाजत मिली है हमें हर रोज हम लोग आए दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही चाय खत्म होती है तब वो शास्त्री जी कहते हैं सुनील जी को कि जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। और ड्राइवर को बुलाने के बाद ड्राइवर से पूछते हैं शास्त्री जी कि तुम लॉग बुक रखते हो ना। लॉग बुक का मतलब गाड़ी कहाँ से कहाँ गई, कितने किलोमीटर गई, इसका रिकॉर्ड जिस बुक में रखते हैं उसको लॉग बुक कहते हैं। तो ड्राइवर क्या कहता है, उसने उत्तर दिया, उन्होंने कहा एंट्री करते हो, उन्होंने कहा हाँ एंट्री करता हूँ। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई। आगे क्वेश्चन करते हैं शास्त्री जी ड्राइवर से कि आप लॉग बुक रखते हो, उन्होंने कहा हाँ। उसमें एंट्री करते हो, कहा हाँ। इन लोगों ने रात को कितनी गाड़ी चलाई। तो ड्राइवर कहता है 14 किलोमीटर। ठीक है, कितनी किलोमीटर चलाई गाड़ी है, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत की यानी उन्होंने कहा है ड्राइवर को उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग।
और बाबूजी ने क्या कहा है, शास्त्री जी ने क्या कहा है कि लॉग बुक में आप ऐसी एंट्री करना कि 14 किलोमीटर गाड़ी चल के आए हैं, घूम के आए हैं, और इसका उपयोग निजी उपयोग है, यानी पर्सनल उपयोग है इसका, ठीक है, पर्सनल उपयोग है, और ऐसी एंट्री उसमें कर दो। तब भी उनकी बात हमारे समझ में ना आई। फिर उन्होंने अम्मा को कहा, बुलाने को कहा। अम्मा जी ने के आने पर बोले, भाई साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा देना। देखो अभी उसके बाद इतना कहने के बाद, ड्राइवर से कहने के बाद सुनील को और अनिल को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्यों पूछ रहे हैं और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कितने किलोमीटर चली है और उसमें एंट्री करवा दो कि निजी उपयोग 14 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया है, सुनील के अम्मा जी को बुलाया है और उनसे कहा है कि सहाय साहब यानी मेरे पीए से आप कहना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के जितने भी पैसे बनते हैं उतने पैसे आप जमा कर दो, ठीक है। तो देखो अगर ऐसे पॉलिटिशियन रहेंगे तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। एक ईमानदारी है, नहीं तो हम लोग देखते हैं आजकल के इस जमाने में कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो प्लेन का या ट्रेन का फ्री में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी लेके कहाँ से कहाँ घूमते हैं, लेकिन ये 14 ही किलोमीटर घूमे हैं और उनका भी जो पैसे बनते हैं वो जमा करने के लिए बोलते हैं। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके, जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। और ये देखो ये जो चीज है शास्त्री जी ने कही है, ये दिल पर लिए है सुनील और अनिल ने, और दोनों को बहुत बुरा लगा है कि हम लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना शास्त्री जी से पूछे ये गाड़ी का प्रयोग किया है, क्योंकि ये गाड़ी यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने दी है, बराबर की नहीं, निजी इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी है। और हम लोगों ने क्या किया है, निजी इस्तेमाल किया है, और निजी इस्तेमाल करने के बाद उसका जो हर्जाना है, उनका जो पैसे है ये हमको ही भरने पड़ेंगे। तो इस बात का दोनों भाई को बहुत बुरा लगा है और वो रोते रोते अपने कमरे में चले गए हैं और बहुत देर तक वो वहाँ पे रोते बैठे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखो उसके बाद दूसरी जो याद है, आपसे यह बात शान की तरह नहीं कर सका रहा हूँ, इसलिए ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बनी है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। तो उसके बाद लेखक कहते हैं कि ये हम लोगों ने बचपन की अवस्था में ही सीखा है अपने पिताजी से कि सक्रिय राजनीति में आने पर अगर कोई पद मिलता है तो उसका हम लोग दुरुपयोग करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे के स्कूल से आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितनी ही दूसरे लोगों लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। देखो अभी दूसरा जो स्मरण है, ये लेखक हमें कहते हैं कि अब उनके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हाँ, और वो भी राजनीति में सक्रिय है, ठीक है, और उनके बच्चे साइकिल से जाते हैं और उनके बच्चे उन्हें कहते हैं कि बाकी के जो बच्चे हैं वो सरकारी गाड़ी से आते हैं लेकिन आप हमें साइकिल से भेजते हैं। तो लेकर कहते हैं वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चिर कर नहीं बता सकता, समझाने की कोशिश जरूर करता हूँ। देखो जो शास्त्री जी है अपने बेटे से
अपने छोटे जो बेटे हैं उनसे उन्हें ये समझा नहीं सकते कि वो उनको स्कूल में जो साइकिल से भेजते हैं ये क्यों भेजते हैं। हालांकि सुनील जी भी राजनीति में सक्रिय है, उनके पास भी सरकारी गाड़ी है और उनके बच्चे उनको पूछते हैं कि आप हमें सरकारी गाड़ी से क्यों नहीं भेजते, हमेशा हमें साइकिल से क्यों भेजते हो, कभी कभार बारिश आता तो हम आपको रिक्शा से भेजते हैं। ठीक है, जानता हूँ मेरा ये समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपना गाड़ी से छोड़ देता हूँ, अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब कुछ फिर एक तरीका ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नींव को पुनः सजोना संवरना कि मेरे मन का महल आज ही इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। देखो, शास्त्री जी के साथ उनकी जो यादें हैं, ठीक है, और उन्होंने जो अनुभव लिया है, तो इसके लिए वो आज भी अपने बच्चों को सरकारी गाड़ी से भेजते नहीं है। देखो फोटो में हमें दिखाई दे रहा है कि सुनील जी अपने बच्चों को सरकारी गाड़ी में छोड़ते हैं कभी कभार, क्योंकि वो हमें से जिद करते हैं कि हमें सरकारी, बाकी के बच्चे सरकारी गाड़ी में आते हैं, आप हमें साइकिल से भेजते हैं। ठीक है, इस तरह से याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन। देखो अभी इसकी बात की जो यादें हैं जब सुनील शास्त्री जी छोटे हैं तब की, बच्चे हैं तब की। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। देखो जो उसकी बात की याद है वो याद बचपन की है सुनील शास्त्री जी, जब वो छोटे बच्चे थे वो बहुत हसीन पल थे। वो कह रहे हैं कि वो जो पल थे वो बहुत हसीन पल थे, वो बहुत खूबसूरत पल थे जो पल उन्होंने बाबूजी के शास्त्री जी के साथ बिताए थे। शास्त्री जी क्या करते थे, उनके व्यक्तिगत उनके जो पर्सनल काम है ये उन पर सौंप देते थे, सुनील और अनिल की, और दोनों में ओड लगी रहती थी, यानी कंपटीशन लगा रहता था सुनील का और अनिल का कि वो काम कौन जल्दी पूरा करेगा। ठीक है, और उनको दोनों को भी क्या होता था, गर्व महसूस होता था और एक होड़ सी होती थी हम दोनों भाई में, वो कि कौन कितना काम करता है और कितनी सफाई से करता है। ठीक है, अभी देखो एक दिन क्या हुआ है, एक दिन शास्त्री जी बोलते हैं, एक दिन बोले सुनील मेरी अलमारी काफी बेहतरीन हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक करवा देना। तो एक बार क्या कहते हैं, सुनील जी को बुलाते हैं और उनको एक काम देते हैं। काम कौन सा है, अलमारी साफ करने का। कौन सा काम है, अलमारी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब कंडीशन में है और आप क्या करो उसको ठीक कर दो। ऐसा शास्त्री जी सुनील को काम देते हैं ठीक करवाने का। ठीक है, और वो कमरा भी ठीक करवा देना। ठीक है, मैं स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बताया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ है। तो दूसरे दिन क्या हुआ है, पहले दिन काम दिया है शास्त्री जी ने सुनील को कि जो अलमारी है उसे ठीक कर दो और सब कमरा भी ठीक करवा देना, साफ सफाई करवा देना। तो स्कूल छूटने के बाद सुनील शास्त्री घर पे आते हैं, सब कमरा ठीक ठाक करते हैं, उसके बाद जो अलमारी है उसको भी बहुत अच्छे ढंग से साफ करते हैं। लेकिन साफ करने के बाद दूसरे दिन जब वो स्कूल जाने लगते हैं तब शास्त्री जी उनको बुलाते हैं कि सुनील आओ यहाँ पे, और कहते हैं कि मैंने तुमको जो कल काम दिया था अलमारी साफ करने का वो तुमने बहुत अच्छी तरह से किया है, मैंने देखा बहुत अच्छे ढंग से आपने वो अलमारी साफ की है, लेकिन और मैं तुम्हारे काम से भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन वो जो मेरे अलमारी के अंदर कुर्ते थे, देखो ये जो याद है
ये कुर्ते के साथ उनकी याद जुड़ी है। तो वो कुर्ते कहाँ है, शास्त्री जी उनसे कहते हैं। उसके ऊपर लेखक क्या कहते हैं, सुनील जी क्या कहते हैं, मैं बोला वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फटा था रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। और जो कुर्ते हैं उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो अलमारी के अंदर जो कुर्ते थे वो कुर्ते आपने कहाँ रखे हैं, वो कहाँ पे है कुर्ते। तो सुनील शास्त्री कहते हैं अपने पिताजी से कि वो भला क्या कुर्ते थे, कोई यहाँ से फटा है कोई वहां से फटा है, और वो कुर्ते कुछ खास नहीं थे, खराब हो चुके थे, फटे हुए थे, इसीलिए वो मैंने सब कुर्ते इकट्ठा कर दिए हैं और अम्मा को, अपने अम्मा को मैंने दे दिए हैं। आगे क्या कहते हैं शास्त्री जी, उन्होंने पूछा ये कौन सा महीना चल रहा है, इससे पूछते हैं सुनील शास्त्री से, ये कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। और शास्त्री जी उनको सुनील शास्त्री जी जवाब देते हैं कि ये अक्टूबर का महीना है। देखो उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, सब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। देखो ये जो फटा हुआ कुर्ता है, देखो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पंतप्रधान, उनका कुर्ता फटा हुआ है, फेंकने की कगार पर है, और उनके बेटे ने वो लगभग फेंक ही दिया है, खराब हो चुका है, इसलिए उन्हें अपने अम्मा को दे दिया है। लेकिन क्या कह रहे हैं शास्त्री जी कि अब कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर का, तो इसके बाद जो महीने आने वाला है नवंबर का, यानी जाड़े का महीना, ठंडी का महीना आने वाला है, तो उस टाइप पे ये जो खादी के कपड़ा है, कुर्ते जो है वो काम में आएंगे, वो मैं पहनूंगा और उसके ऊपर कोट पहनूंगा। ठीक है, आजकल के जो राजनीतिक नेता जो है ये ऐसी उनकी विचारधारा नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे कुछ ही कम लोग रहते हैं, कुछ 1% ही लोग रहते हैं पॉलिटिशियन में, ऐसे लोग। ठीक है, मैं देखता ही रहता है क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बुनने वालों ने, इसका एक एक सूट काम आना चाहिए। देखो ये जो खादी का जो कुर्ता है, ठीक है, और ये जो खादी का कुर्ता है, ये जो कुर्ते हैं ये फटे हुए हैं। ठीक है, और ये जो कुर्ते हैं ये जिसने भी बनाए हैं, आपको मालूम है, देखो गांधी जी है, उनके पास चरखा है और वो खादी बुनते थे, उसके ऊपर कपड़े सिलाते थे, बराबर कि नहीं। तो ये जो खादी के कपड़े बनने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो बनाने वाले ने इसको बहुत मेहनत से बनाया है, इसीलिए इसका एक सूट यानी इसका एक धागा धागा तक काम में आना चाहिए। थोड़ा सा फट गया है तो उसे फेंका नहीं दिया जा सकता, ऐसा बाबूजी का कहना था। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरह ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, मैंने देखा था। देखो उसके बाद है ना कि ये जो सुनील जी है ये हमेशा देखते हैं बाबूजी को कि वो कैसे रहते हैं, किस किफायत से रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार उन्होंने अम्मा को एक फटा हुआ कुर्ता दिया। देखो दूसरा इंसिडेंट, कुर्ते का इंसिडेंट, और कुर्ता दिया है। ठीक है, और क्या कहा है, इनके रुमाल बना दो। देखो उसके जगह पे हम लोग रहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, फटा हुआ कुर्ता है, हम लोग फेंक देंगे। लेकिन भारत के पंतप्रधान है, प्रधानमंत्री है, और वो अपना फटा हुआ कुर्ता अपनी पत्नी को देते हैं और कहते हैं कि इनके रुमाल बना दो। ठीक है, तो इतनी सादगी एक पॉलिटिशियन के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं कर सकती थी। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने व्यक्तिगत
का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध देता था, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। देखो, अब उन्होंने आगे कहा है कि बाबूजी का एक तरीका था कि वो सब को अपने ऊपर अपनी ओर आकर्षित करते थे। ठीक है, कैसे करते थे? अगर लेखक कहते हैं, अगर शास्त्री जी उन्हें कहते थे कि तुम खादी से प्यार करो, सम्मान करो, तुम खादी पहनना शुरू करो, तो शायद ये बात उनके ऊपर इतना असर नहीं करती, जो कि ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है। क्या इंसिडेंट हुआ है? कि पहला इंसिडेंट कि फटे हुए जो कुर्ते हैं वो कुछ काम के नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, अपने अम्मा को दिए हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि उनको मैं फेंकूंगा नहीं, वो मैं पहनूंगा, क्योंकि अगले महीने में क्या है, ठंडी का मौसम है, जाड़े का मौसम है। ठीक है। और दूसरा इंसिडेंट क्या है कि फटा हुआ कुर्ता अपनी पत्नी को देते हैं खादी का, और कहते हैं कि इनके रुमाल दिला दो। तो ये उन्होंने सामने देखा है, इसीलिए उनका जो आकर्षण है, व्यक्तित्व का आकर्षण है, ये सामने वाले को प्रभावित करता था और उनके साथ बांध लेता था। ठीक है, कुछ डाउट्स है यहाँ तक? पूछो अगर है तो। हेलो 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 हेलो। तो लगभग टाइम हुआ है और लेसन थोड़ा बाकी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, कल के लेक्चर में नेक्स्ट जो बचा हुआ जो लेसन है वो हम लोग पढ़ेंगे। कुछ डाउट्स है तो पूछो। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, बोला सर, यू आर ऑडिबल सर. हाँ हाँ मॅडम, अर्धा धडा बाकी आहे, आता फक्त 2 मिनिटं राहिले तर विद्यार्थ्यांना विचारतो मी की म्हणजे हाँ, फक्त डाउट्स घ्या आणि बाकीचं नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करा. हो हो। बच्चे लोग कुछ डाउट्स है यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें? डाउट्स है तो पूछो। हेलो 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 सर किफायत मतलब? क्या बोल रहे? किफायत मतलब? किफायत का मतलब है कि हम लोग उसमें क्या कहते हैं, परवड़ना। किफायती है। तर्क मतलब? क्या क्या? तर्क। एक मिनट। कटी शब्द के अर्थ में आपको देता हो। हाँ, एक मिनट। कटी शब्द के अर्थ आप इसमें पाठ के अंदर जितने भी कटी शब्द है उसके अर्थ आप लिख लो फिर। एक मिनट। हाँ देखो, ये शब्दार्थ है। लेसन के अंदर ये शब्दार्थ है। अभाव, कमी, निधि, सचिव, रेजिडेंस, संतरी, विधायक, चौक, ये लिख के ले लो बच्चों। अगले लेक्चर में बचा हुआ और क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे।